यूके न्यूज में आपका स्वागत है। जामताड़ा का ब्रेकिंग न्यूज। केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर एवं जामताड़ा नगर पंचायत वीरेंद्र मंडल के कार्यों यानी उनके चहुमुखी विकास को देखते हुए लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व गायछान रहमू डंगाल के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भाजपा का दामन थामा था। यहीं रविवार के रात्रि को कार्यक्रम करके वीरेंद्र मंडल को बुला करके उनके कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा के कार्यों से प्रभावित होकर मोबिन टोला के लोग भाजपा में शामिल हुए। देखिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे वीरेंद्र मंडल क्या बताना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। चीनी आ गई, इरफान जी गांव में घुस गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रहमू डंगाल के भी लोग यहाँ हैं। ये वहाँ के लोग जब तक मेरे साथ जुड़े नहीं, सभी ने अपने गांव में घरों में झंडा नहीं लगाया और मेरे साथ जब जुड़ गया तब उसकी बेचैनी छूटी। इससे पहले उसको समझ में नहीं आया अगर रहमू डंगाल हमें आना चाहिए, वहाँ के लोगों को विकास करना चाहिए, वहाँ के लोगों को जो जरूरत है उसे हमें पूरा करना चाहिए। बाप बेटे दोनों को किसी प्रकार का कोई सुधी नहीं आई। लेकिन मेरे साथ जब जुड़ गए दूसरे दिन पहुंच गए और वहां जाके बच्चों को जो है पैसे दे करके जो है सपना जिंदाबाद का नारा डरवाने का प्रयास किया। लेकिन मैं रहमू डंगाल के लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उनके पैसे भी लिए और उसका मुर्दाबाद का नारा उस गांव के लोगों ने लगाने का काम किया है और उसका कोई जगह वहां नहीं मिली। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यहाँ के लोग भी उसी तरह जो है सो विश्वास में खरे उतरेंगे। और मैं आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं, आज जैसे आप पूरे गांव के महिला पुरुष सामूहिक रूप से जैसे भारतीय जनता पार्टी में वीरेंद्र मंडल के साथ विकास के साथ जुड़े हैं, हमको लगता है सुबह होते होते फिर इरफान अंसारी यहाँ पहुंचे जैसे रहमू डंगाल पहुंचा और यहाँ के लोगों को फिर दिग्भ्रमित करने का काम करेगा, गुमराह करने का काम करेगा और कहेगा कि गांव के लोग कोई भी जो है बीजेपी में नहीं गया है, सब कांग्रेस में है, इरफान जी के साथ है, ये बोलेगा, है ना, ये कहेगा, ये पेपर में भी छपवाएगा, मीडिया में भी बोलेगा, सोशल मीडिया में भी देगा। लेकिन हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग तहे दिल से जुड़े हैं? तो किसी प्रकार का दबाव में नहीं है, हम जबरदस्ती आप लोगों को नहीं जोड़ने बोल रहे हैं, आप लोग पूरी स्वेच्छा से जुड़े हैं ना। तो कल वो आएगा, इसका आप लोग मुंहतोड़ जवाब उसको दीजिएगा ना, देने के लिए। पीसीसी में जो है आराम से सोते भी हैं हवा में। तो मेरे कहने का मतलब है कि नगर पंचायत जामताड़ा ने जो है इस गांव में हर प्रकार का कार्य करने का काम किया, चाहे पीसीसी हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो, चापाकल हो या अन्य किसी प्रकार की जो सुविधाएं है हमने देने का काम किया है। और व्यक्तिगत रूप से भी इस गांव में जो गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने पर विवश थे, उनको मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान भी देने का काम किया है। और आज इस शबे बारात के शुभ अवसर पर इस गांव को मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, एक सौगात देने जा रहा हूं आप लोगों को, एक बहुत बड़ा जो है हम तोहफा देने जा रहा हूं कि जितने लोगों का जो सुपात्र लाभुक हैं, कोई भी गरीब का मकान वंचित नहीं रहेगा, सबको थोक भाव में घर मिलेगा जो हमारे गरीब लोग। और अगर वैसे भी लोग जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाया, हमारे नगर पंचायत में आवेदन नहीं कर पाए हैं और वो अगर गरीब हैं, उनको भी मैं आवेदन देने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आवेदन करिए, आपको जांचोपरांत जो आवेदन नहीं कर पाए हैं उनको भी हम जो है मकान देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना सबको, कहीं किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं, कोई दिक्कतें नहीं है। और यह भी मैं बताता हूं कि बिना रिश्वत का प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए किसी भी प्रकार की जो है कहीं भी रिश्वत हमारे यहाँ नहीं लगता है। जितना पहले आवास लिए हैं उनको भी आवास देने से पहले, खाता में पैसा जाने से पहले मैंने बैठक करके सबको कहा था कि मैं आवास का पैसा भेज रहा हूं,
कहीं भी किसी भी प्रकार का बिचौलिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई घूस नहीं लगता। क्या मैंने बोला था या नहीं बोला था? और आज मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग बाकी हैं, जो गरीब हैं और जिसका पक्का मकान नहीं है, उसको बिना भेदभाव का थोक भाव में सभी लोगों के खाते में पैसे जाएंगे और उसे भी रिश्वत देने की, कहीं भी बिचौलिया के चक्कर में लगने की आवश्यकता नहीं। मैं और बता दूं कि आज यहाँ पर अन्य जो भी कार्य हैं, आज चापाकल दिए हैं। आज ये क्या है कि कुछ कुछ क्षेत्रों में ड्राई जोन हो जाता है। हमारा यह जो यह पाड़ा है, इस पर नहीं किया। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि लंबे समय तक इस क्षेत्र से यहाँ के लोगों ने हमारे सम्मानित फुरकान अंसारी जी को एमएलए बनाने का काम किया जामताड़ा विधानसभा में। लगातार कई एक टर्म तक यहाँ के लोगों ने उसे सौभाग्य दिया जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का। यहाँ के लोगों ने जामताड़ा में प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ गोड्डा में भी जो है सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया। लेकिन इतने लंबे समय तक वो विधायक रहे, गोड्डा में सांसद भी रहे, लेकिन जामताड़ा में आज हम जहां इस गायछान मोमिन टोला में हम जो हैं, किसी भी तरह का कोई काम उनके द्वारा नहीं किया गया। जो यहाँ की जनता जनार्दन इसका चक्षुदर्शी गवाह है, सभी साक्ष्य हैं, सब इसको स्वीकार कर रहे हैं। क्या भाई साहब फुरकान जी एमएलए बनने के बाद फिर उनके पुत्र को जो है यहाँ के लोगों ने प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। एक टर्म वो विधायक रहे भी, दूसरा टर्म उनका चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि जिस प्रकार से फुरकान अंसारी जी ने कोई काम करने का नहीं काम किया, इरफान अंसारी उससे भी ऊपर चले गए। उनके द्वारा तो किसी की सुधि भी नहीं ली गई। जब वोट आता है तो वोट के समय में ग्राम में आते हैं, गांव में आते हैं, तरह तरह के आश्वासन देते हैं। कहता दिल्ली का कुतुब मीनार बना दूंगा, घर बैठे सारा संसार दिखा दूंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। लेकिन वोट जब खत्म हो जाता है तो फिर गांव को पूछने वाला कौन है, गांव को देखने वाला कौन है? ना देखता है ना पूछता है। फिर जब वोट आती है, वोट के समय में फिर वो वोट लेने के लिए गांव में आने का काम करता है। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूँ, पूरे गांव के लोग हैं यहाँ। वीरेंद्र भैया के साथ है, बहुत ही काम किया है, यहाँ बहुत विकास हुआ है दुलारी में। देखिए आज पीसीसी जो बनाया है वीरेंद्र भैया का देन है। लाइट वाइट देखिए, पानी देखिए, सब वीरेंद्र भैया का देन है। इसलिए बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। इसलिए सब हम लोग इसी का साथ जुड़ गए हैं और इसी का साथ रहना है।